थोड़ा पीछे होकर बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदी। हम सब उस वाहिगुरु परमेश्वर परमपिता अल्लाह भगवान के बनाए हुए एक अच्छे इंसान हैं। इन इंसानों के ऊपर जब कोई आफत आती है तो हम सब एकमुठ होते हैं। मेरे आदर सत्कार जो बाबा जोगत सिंह जी तरनतारन से आए हुए हैं, उन्होंने जैसे मंच से बताया कि आप जहाँ एकत्र हो अपने हकों की लड़ाई लड़ें। जैसे फौज के अंदर दस्ते होते हैं कि एक फौज आगे की लाइन में अपनी लड़ाई के लिए खड़ी होती है, अपने हकों की आवाज़ के लिए खड़ी होती है। तो कोई भी जो मूवमेंट है या कोई संघर्ष है, उसको डैमेज जो ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि उसकी पीछे से सप्लाई को बंद किया जाता है। तो जब तक खाने पीने की सप्लाई आती रहे तो फौज जंग के लिए हमेशा जूझती है और लड़ाई के लिए विजय होती है। तो हम सब ने अपने हकों की लड़ाई भी करनी और विजय भी होना है। हमारी ये लड़ाई फसलों की भी है और नस्लों की भी है। अगर आज हम अपने घरों से अपनी ज़मीनें अपनी फसलें बचाने के लिए नहीं निकले तो ये छोटी छोटी जो हमारी नस्लें हैं वो तबाह हो जाएगी। इसलिए जागो और अपने घरों से निकलो और अपने हक की आवाज़ उठाओ। और जो ये 3 ऑर्डिनेंस जो कानून जो बनाए हैं सरकार ने एग्रीकल्चर के ऊपर, खेतीबाड़ी के ऊपर, वो एक हिसाब से हमारी डेथ वारंट है। वो इसलिए है क्योंकि तीनों कानूनों के अंदर ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान के समझ से परे है। जब ये कानून बनाए गए, जब ये बात किसानों के बीच में आई, तो तब जब हमारे किसान भाइयों ने इस चीज़ को, जो किसानी आंदोलन के हमारे 40 प्रमुख चेहरे जो दिल्ली में सरकार से बात करते हैं, तो उन्होंने उनमें से एक किसान भाई ने, एक जो हमारे आगू है, उन्होंने इसके ऊपर जब पढ़ाई की तो कम से कम 40 वकीलों का सहारा लिया गया और 20 दिन इस कानून को सूक्ष्म रूप, छोटा रूप करने के लिए, उसको चिट्ठी बनाने के लिए, गवर्नमेंट को जवाब देने के लिए लग गए। तो एक आम इंसान की पहुंच से परे है कानून। उसमें जैसे कल को कोई हम खेत में कोई एग्रीमेंट करते हैं, जब फसल बीजते हैं तो पहले हम अपनी मर्जी से अपनी फसल का भंडारण करते थे, तो ये हक हमारे पास नहीं रहेंगे। ये उन पूंजीपतियों के पास चले जाएंगे जो अपने, जिसके पास देश में सबसे ज़्यादा पैसा होगा, वही इस चीज़ को बड़े लेवल पे उसको अपने गोदाम बना के फिक्स कर लेगा। जो चीज़ आज हमें 10 रुपये या 5 रुपये में मिलती है, वही हमें 1000 और 500 में मिलेगी। तो इसलिए एग्रीमेंट सिस्टम को, एग्रीकल्चर सिस्टम को डैमेज करके पूंजीपतियों को जो चीज़ दे दी जाएगी, हमारी खेती का जो उजाड़ा होगा, हमारे पास खाने पीने की वस्तुओं की दिक्कत आएगी। जो चीज़ें हमें मिलेगी वो बहुत ही महंगे दाम पे मिलेगी। तो इससे देश में भूखमरी फैलेगी, लड़ाई झगड़े होंगे, देश तबाह होगा। इसलिए मैंने जो लफ्ज बरते थे कि फसलों की लड़ाई नहीं है, जो नस्लों की भी है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मुसलमान भाइयों के लिए मक्का सबसे बड़ा है, उसी प्रकार हमारे लिए हरमंदिर साहब, दरबार साहब, गोल्डन टेम्पल सबसे बड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपकी जानकारी के लिए देना चाहता हूँ, गुरु नानक देव जी से लेकर के 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी तक हमारी जो ये दोनों कौमें हैं वो बड़ा प्यार और मोहब्बत से रही हैं। भाई मर्दाना जी श्री गुरु नानक देव जी के साथ रहे, उसी प्रकार 10वें पातशाह के लिए पीर बुद्धू शाह ने अपने 700 मरीद और 4 पुत्रों की कुर्बानी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ जंग में शहीद करवाए, गुरु गोविंद सिंह के लिए, कौम के लिए, हक के लिए। तो इसी प्रकार जब गोल्डन टेम्पल दरबार साहब श्री हरमंदिर साहब जी का नींव पत्थर रखा गया, उस बिल्डिंग की जब उसारी शुरू हुई तो उसकी पहली ईंट साईं मियाँ मीर मुस्लिम फकीर ने रखी थी। इसलिए हमारी जो एकता है वो सदियों तक बरकरार रहेगी। और जो अपने जो बड़े लेवल पे मोर्चे लगे हुए हैं, चाहे वो पंजाब और हरियाणा ने, पंजाब ने इसका आगाज किया। पंजाब के ऊपर जो समय की हुकूमतें, समय की सरकारें और लोगों ने ये अलशन लगाया कि पंजाब की नौजवानी बर्बाद हो चुकी है, पंजाब नशे की चपेट में है, पंजाब के पास वो बहादुरी नहीं है, पंजाब में अब कोई ताकतवर नहीं है, हमारे बच्चों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगे। पर जिस दिन पंजाब का किसान जागा,
इंकलाब ऐसा उठा कि वो इंकलाब हरियाणा के बीच में से खट्टर को खट्टर बोलते हुए भी शर्म आती है। उस खच्चर ने जब खड्डे खोदे रोडों पे तो उन्होंने मशीनें लगा करके और बड़े बड़े खड्डे करवा दिए। वो तो हमारे नौजवानों ने हाथों से ही पूर दिए थे, मशीनों की जरूरत नहीं पड़ी। सो हरियाणा के नौजवान और सिखों के पंजाब के नौजवानों ने इंकलाब की एक ऐसी लहर चला दी कि हमारी बात हमारे ही वोटों से चुना हुआ सरपंच, हमारे ही वोटों से चुना हुआ MLA MP, हमारी ही वोटों से चुना हुआ मुख्यमंत्री, हमारी ही वोटों से चुना हुआ प्रधानमंत्री जब देश की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ तो एक ऐसा इंकलाब चला कि हमारी बात यूएनओ तक गई। यूएनओ ने ये माना कि शांतिपूर्वक तरीके से जो प्रोटेस्ट चल रहा है, अपने हक की लड़ाई का अधिकार सभी को है कि वो अपने हक के लिए लड़े। सो जैसे शिंगू बॉर्डर पे, टीकरी बॉर्डर पे, पलवल बॉर्डर पे सभी जहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं, ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग एक ही जगह पे बैठ के एक ही जगह पे खाना खा रहे हैं। तो हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि इंकलाब की तूफान जो है उठ खड़ा हुआ है, अब उनके हक देने पड़ेंगे। इसलिए वो इसके लिए एकता की जरूरत है। भाई दोस्तों, मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि अपने घरों से दूसरे लोगों को भी प्रेरित करें और आप यहाँ रोड पे जितनी जनसंख्या उससे भी सैकड़ों और संख्या अपनी बढ़ाएं। खाने पीने रहने की सुविधा बाबा जोगा सिंह जी बता रहे हैं, हम भी बाबा जी के बच्चे ही हैं, हम आपके साथ रहेंगे। दिन रात कभी भी हमें आपको हमारी जरूरत होगी, हम आपके साथ खड़े होंगे। ये लड़ाई हमें अपनी एग्रीकल्चर सिस्टम को, हमारी खेतीबाड़ी को बचाने की है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठ करें, एकता से सभी लोग जो है, और साथ में अनुशासन का, डिसिप्लिन का, मर्यादा का भी ध्यान रखना है। कोई भी किसी के प्रकार की कोई ऐसी घटना ना घटे। इसलिए अपने धार्मिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे कई ऐसी चीज़ें हैं जो आ जाती है। आपस में भाईचारे से रहना है। कोई भी जो है, हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, सभी को प्रेरित करके एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे होना है। मैं अपनी इतनी सी बात कहते हुए क्षमा का जाचक हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत